Subscribe now. क्षतिग्रस्त हुई। देखिए दिल्ली शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में कोरोना वायरस के 1295 नए मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 8,478 लोगों को स्वस्थ होने की जानकारी है। गाजियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पहले की तरह गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। गौतम बुद्ध नगर में 9 नए कोरोना मामले मिलने के बाद 414 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या फिर से बढ़ी, हॉटस्पॉट जोन 90 तक पहुंची। दिल्ली की सरकार ने सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है। 5,000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता मांगी। और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, केंद्र सरकार से सहायता मांगी। संजय सिंह ने लॉकडाउन को लेकर कहा, लॉकडाउन अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से लागू नहीं रख सकते। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी यही मानते हैं कि अब लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से आप लागू नहीं रख सकते हैं। तो ज़िंदगी को तो पटरी पे लाना होगा, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, इंसान की ज़िंदगी को पटरी पे लाना होगा। और इसके लिए ये अनलॉक 1 है और धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में न्यायखंड 3 में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इलाके को सील करने के बाद सैनिटाइज किया गया है, लोगों को घरों में रहने के लिए। जो केस आए हैं इसलिए तो सील किया गया। सीएमओ साहब ने जो है मतलब न्यायखंड 3 के जो ब्लॉक है तो सील कर दिया गया। पुलिस विभाग के नाम यहाँ ड्यूटी पे हैं और हम डेली सैनिटाइज कराएंगे। यहाँ पे 2 पॉजिटिव केस आए हैं इसलिए तो सील किया गया। सीएमओ साहब ने जो है मतलब न्यायखंड 3 के जो ब्लॉक है तो सील कर दिया गया। पुलिस विभाग के नाम यहाँ ड्यूटी पे हैं। दिल्ली में कोरोना से दूसरे पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। पुलिसकर्मी एएसआई के पद पर तैनात है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों के लिए बसों से रवाना किया गया। नगर जनपद से पिछले 1.5 से 2 महीनों में लगभग 45 से 50 हज़ार मजदूरों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और राजस्थान के मजदूरों को भरतपुर इंटरचेंज पॉइंट पे, उत्तराखंड के मजदूरों को या प्रवासी लोगों को मुजफ्फरनगर इंटरचेंज पॉइंट पे और कुछ छात्रों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को भेजा जा चुका है। गौतम बुद्ध नगर जनपद से गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल के बाहर रखे डस्टबिन में किसी ने इस्तेमाल करने के बाद पीपीई किट को फेंक दिया। इसके बाद लोगों में नाराजगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिला प्रशासन ने सारे मामले की जांच का आदेश दिया। अगर ये देखिए, हम लोग जितने भी हमारे आइसोलेशन सेंटर हैं और क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि ऐसा कोई हम लोग उसको बायो जो हमारा जो है यूज नहीं होता है उसको हम उस तरीके से ही उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप ये बता रहे हैं तो इसको निश्चित तौर पर हम लोग संज्ञान में लेंगे। गलत तरीका है ये, संज्ञान में लेंगे। जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा तब कर सकते। ओके, अगर ये देखिए हम लोग गाजियाबाद में हरियाणा कैडर की चर्चित आईएएस रानी नागर उनकी बहन पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में रानी नागर की बहन के पैर में चोट आई है। मामले को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली कैंट इलाके में एक आर्मी कैंटीन में भीषण आग लगी। फायर विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हरियाणा में कोरोना के 168 मामले सामने आए। 1048 लोग इस बीमारी से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 20 की अब तक मौत हुई। फरीदाबाद में 28 नए केस आए। इसमें संक्रमितों की संख्या 367 हो गई। गुरुग्राम में 97 नए कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 774 हो गया। सोनीपत जिले में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। इसके बाद यहाँ आंकड़ा 199। झज्जर में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। कुल मरीजों की संख्या 97। रेवाड़ी पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया।
और उन्होंने लॉकडाउन पर लिए गए प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। ऐसे है कि जहां तक सरकारों की बात है, सरकारों में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी को। दुनिया में पहला एक भारत देश ऐसा था, पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया। पहले भारत में बहुत बड़ा लॉकडाउन था वो। उसके बाद तो अब 2 महीने से ऊपर समय हो गया। उस समय लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था। और आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, 1.5 लाख से ऊपर मान लिया आज पॉजिटिव केस हैं, जबकि 135 करोड़ की आबादी है। और अमेरिका जैसा देश जिसकी केवल 35 करोड़ है, और वहाँ लाखों लोग जो है पॉजिटिव हो गए, 30 लाख से ऊपर हो गए और 1 लाख से ऊपर वहाँ पर डेथ हो चुकी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार की बड़ी सक्रियता, उससे बड़ा बचाव हुआ। एक गुरुग्राम के फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान पर उन्होंने चाइना से माल नहीं लेने की बात कही। ले लिया और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भाई हमारी बात सुन रहे हों वो सभी लोग एक प्रतिज्ञा कर लें कि अब हम चाइना से माल नहीं खरीदेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे और अपने आसपास उन छोटी छोटी इंडस्ट्री को लगवा देंगे। जैसे प्लास्टिक के पार्ट बनाने हुए, मैकेनिज्म बनाने हुए, कैस्टर बनाना हुआ, गैस स्लिप बनाने की कंपनियां यहाँ लग चुकी हैं, उनसे बढ़िया गैस स्लिप बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर कोई पार्ट हमको नहीं भी मिलता है, मैं चाइना से ना लेकर के मैं जर्मनी से ले लूँगा, मैं ताइवान से ले लूँगा, मैं जहाँ जहाँ इसकी इंडस्ट्री है इटली से ले लूँगा, बट चाइना से नहीं। पलवल में हुई बारिश से अनाज मंडी में पानी भर गया है, गेहूं के कट्टे पानी में डूबे। आ रहा है तो तकरीबन 3-4 लाख कट्टे भिज रहे हैं जी। थोड़े बहुत साइडों में ये दुकानदारों ने अपना तिरपाल ऊपर डाल करके थोड़ा बचाव कर रखा है। नीचे जो कट्टा, एक कट्टा बिल्कुल मंडी में सारा खराब हो गया, पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं। सारा है तो तकरीबन 3-4 लाख कट्टे भिज रहे हैं जी। थोड़े बहुत पलवल में अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शन को लेकर जल विभाग की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों कनेक्शन काटे गए। उन्होंने जहां गर्मी में पेयजल की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई है, वहां पर लोगों ने अवैध कनेक्शन करके जवार वगैरह में पानी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग सख्ती से पेश आएगा और इनके खिलाफ FIR दर्ज करके उच्च अधिकारियों से बात करके इनकी FIR लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर लोगों ने जहाँ गर्मी में पेयजल की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हुई है, वहाँ पर लोगों ने अवैध कनेक्शन करके जवार वगैरह में पानी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग सख्ती से पेश आएगा और इनके खिलाफ FIR दर्ज करके उच्च अधिकारियों से बात करके इनकी FIR लॉन्च की जाएगी। पलवल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले एक टीचर पर बड़ी कार्रवाई हुई। 22 मई 1993 को बतौर PTI राजकीय उच्च विद्यालय खामे में इनरोल हुआ था और अब 22 मई 2020 को इस उक्त PTI के खिलाफ थ्रू प्रॉपर चैनल विभागीय शिक्षा विभाग के माध्यम से हमें इसके विरुद्ध FIR लॉन्च करने के लिए एक एप्लीकेशन आई है, जिसमें इसने धोखाधड़ी से फर्जी कागजात बना करके और ये पद प्राप्त किया और इसके अगेंस्ट में हमने FIR। दादरी के RTI एक्टिविस्ट लैब संचालक को जान से मारने की धमकी मिली। सामने मेडिकल स्टोर है जितेंद्र जटासरा का, उसने हमें शिकायत दी है कि मेरे को एक गांव से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि भाई आपने अपने बच्चों को सेफ रखना है तो पॉलिटिशियन व प्रशासन के खिलाफ जो है टकराना छोड़ दे, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अननोन के खिलाफ FIR दर्ज की है जिसकी जांच जारी। रेवाड़ी के दर्जे बिजली तारों को लेकर लोगों ने रोष जताया। हरवाना में नागरिक अस्पताल के पास स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई, 2 की मौके पर ही मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समिट को लेकर बड़ा फैसला किया। व्हाइट हाउस ने जून में आयोजित होने वाले G7 समिट को स्थगित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा है कि ग्रुप 7 को सितंबर तक स्थगित किया जा रहा है। नासा ने 9 साल बाद इतिहास रचाया है। फ्लोरिडा के कैंप कन्वर्लन में जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर को ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया। पहली बार अपनी धरती से स्पेस अंतरिक्ष में भेजा है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ने लॉन्च के बारे में जानकारी दी।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों को समाप्त करने का अमेरिकी निर्णय की निंदा की है और नाराजगी जाहिर की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान परमाणु अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मामले में आवश्यक कानूनी उपाय करेगा। अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 533 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फ्लॉयड की मौत को लेकर कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की। भ्रष्टाचार के मामले में पेश नहीं होने पर नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। नेपाल के कानून मंत्री शिवमाया तुम्बा हाफे ने नेपाल के नए नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को नेपाल का अंग दिखाया गया। लॉकडाउन के बीच मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को राहत दी है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए वारंटी और सर्विसिंग की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया। मारुति की कार रखने वाले ग्राहक 30 जून तक फ्री सर्विसिंग भी करा सकेंगे। उद्योग जगत के दिग्गजों ने अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। देश की अर्थव्यवस्था अगले 6 महीने से 9 महीने में उभर आई। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को लॉकडाउन से निकलने के लिए एक बढ़िया रणनीति की जरूरत है। आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर भी कोरोना महामारी का असर है। कंपनी ने अपने न्यूज़ बिजनेस के कार्यरत 50 से अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। यस बैंक ने डिश टीवी की 24% हिस्सेदारी को अधिग्रहण किया है। बैंक ने बताया कि कर्ज के भुगतान में चूक के कारण इन शेयरों का अधिग्रहण किया गया। स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स में राहत देने को लेकर तैयारी चल रही है। राजस्व विभाग और DPIIT एक साथ मिलकर इस पर मंथन कर रहे हैं। इस साल स्टार्टअप कंपनियों को फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम पुराने स्तर पर। दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे, डीजल 69 रुपये 39 पैसे की दर से बिक रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने क्रिकेट को लेकर बयान दिया और कहा है कि एक बार फिर से क्रिकेट पहले की तरह पटरी पर लौटेगा। गांगुली ने कहा कि जब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी उसके बाद क्रिकेट भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट प्रणाली में फंड और वेतन देने में अस्थायी रूप से 50% की कटौती का ऐलान किया। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बयान में कहा है कि महामारी वेस्ट इंडीज के हर शख्स को नुकसान पहुंचा रही है। फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। टॉप 100 में शामिल विराट कोहली भारतीय इकलौते क्रिकेटर। कोहली ने बीते साल कुल 2.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की। कोहली ने 30 पोजीशन की छलांग लगा के 66वें नंबर पर वो आए। शिखर धवन ने योग को लेकर फैंस के अपने विचार शेयर किए। शिखर धवन ने अपने फैंस से हर रोज योग करने की अपील भी की। क्विंस डिकॉक और तेज गेंदबाज लोंगी नगीदी को दक्षिण अफ्रीका पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित।